ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये पुरुषोत्तम योगो नाम कर का ये अध्याय है, 15वें नंबर का अध्याय है। और यहाँ पर संसार को एक वृक्ष की तरह वर्णन किया गया है। इसमें कहा है कि ये संसार रूप वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अर्थात उत्कृष्ट परम ब्रह्म परमात्मा ही इस संसार वृक्ष की मूल जड़ है। जहाँ ये मूल जड़ कहा गया है, परमात्मा है, कहाँ पे है ये? बोले ऊर्ध्व, ऊपर है। तो ऊपर कहाँ है? तो त्रिपादूर्दोदयित पुरखा पादों से हा भवत पुनः। और उसमें कहते हैं त्रिपादूर्ध, भगवान के एक पाद में, एक भाग में सृष्टि है। क्यों सृष्टि है? क्योंकि उस एक भाग में माया का निवास है। जहाँ जहाँ माया है वहीं वहीं सृष्टि है। क्योंकि माया अपने को विघटित करके अणु से भी सूक्ष्म रूप बना लेती है और अनगिनत रूप बना लेती है। वह अणु से सूक्ष्म अनगिनत रूप जो बनाए हैं उनका नाम है मन। जैसे परमात्मा माया में प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही मन में भी प्रतिबिंबित होता है। माया में प्रतिबिंबित हो करके परमात्मा ईश्वरता को प्राप्त हो जाता है, मन में प्रतिबिंबित होकर जीव रूपता को प्राप्त होता है। तो ये संसार जो परम ब्रह्म परमात्मा जिसका आश्रय है वो कैसा है? दशांगुलम माँ, ऊर्ध्व है, नाभि से ऊपर 10 अंगुल नाभि से ऊपर 10 अंगुल आप नापें तो हृदय रूपी गुफा मिलेगी। दशांगुलम माँ पुरुष एवेद गुं सर्वं जद भूतं जच्चा भाव्यम माँ उता मृतत्वस्य शानो जदन्येना तिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पूर्खाः पादो सेहा भवत पुनः ततो विक्वं विक्रामत्सा सना नशने अभि ततो विराड जायता विराजो अधिपूर्खाः स जातो अत्यरित्य तपश्चात। ऐसा करके ये पूरा इसी में एक जगह आता है दशांगुलम माँ। इसी में एक ऋचा है, श्रुति है, मंत्र है, जिसमें कहते हैं कि ये 10 अंगुल की नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर ऊपर हृदय रूपी गुफा में ये परमात्मा विद्यमान है। तो ये उत्कृष्ट है, ऊर्ध्व है। तो ये जो परमात्मा ऊर्ध्व है, ये संसार वृक्ष का जड़ वो इस जगह होती है जहाँ पर उसे खाद पानी मिलता हो। तो इसे वहाँ से सत्ता मिल रही है परमात्मा से। अच्छा, तो कैसे मिल रही है?
कैसे संसार वृक्ष यहाँ से जीवित है? तो देखें कि जब आप सोते हैं तो समस्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध आमता इदमता से युक्त सारा जगत इंद्रियों से दिखता है, और इंद्रियां जाकर के मन से दिखती हैं। तो सारा जगत का आश्रय इंद्रियां हुआ, और इंद्रियां जाकर मन में लीन हो जाती हैं, तो मन इनका आश्रय इंद्रियों का, और इंद्रियों का आश्रय, मन का आश्रय है बुद्धि, और बुद्धि परतस्तु था। बुद्धि का भी जो आश्रय है यही ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है, यही सार है जिसको जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। इस संसार रूप वृक्ष की जड़ ऊपर है, ऊपर ये परम ब्रह्म परमात्मा है जो बुद्धि देश का साक्षी है। यही परमात्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से और इंद्रिय रूप हो करके शब्द स्पर्श रूप रसगंधात्मक अहमता इदमता से युक्त जगत के रूप में विवर्तित हो जाता है, तब्दील हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। तब्दीली तो माया में आती है, बुद्धि में आती, मन में, इंद्रियों में, पर परमात्मा हमेशा विवर्त होता है। जैसे आकार ही परिवर्तन होते हैं, सोना तो सभी आकारों का आधार बनता है, आकार ही बनते और मिटते हैं, पर सोना बनता और मिटता नहीं, बल्कि सबका आधार ही बनता चला जाता है। अब जैसा भी आभूषण बनाएं, उस तरह जैसे जिस तरह का भी आभूषण बनाएंगे, सोना वैसा ही विवर्तित हो जाएगा। विवर्त कहते किसे हैं? जब कोई वस्तु अपने पूर्वले स्वरूप में किसी तरह की तब्दीली नहीं लाता और अन्यथा रूप में दिखने लगता है, तब उसको कहते हैं विवर्त। और जब कोई वस्तु अपने पूर्वले स्वरूप का त्याग करके अन्यथा रूप में दिखने लगता है, तो उसको कहते हैं परिणाम। पर ये मन अपने पूर्वले स्वरूप का बदलाव करके इंद्रिय रूप हो जाता है, इंद्रिय से शब्द पर रूप रसगंध हो जाता है। माया अपना रूप बदलती रहती है, ये परिणाम को प्राप्त हो जाती है। जैसे बचपना का परिणाम जवानी, जवानी का परिणाम बुढ़ापा। अब बुढ़ापा पुनः जवानी में नहीं तब्दील होवेगा, और जवानी पुनः बचपने में तब्दील नहीं हो सकती है। विकार का यही बात, विकार को यदि विकारवाद एक सिद्धांत है जो ये योग दर्शन वाले और सांख्य दर्शन वाले से स्वीकार करते हैं, तो उनका कहना परमात्मा में विकार आ गया। तो भगवान व्यास जी कहते हैं यदि विकार आ जाएगा परमात्मा तुम में, तो पूर्वले स्वरूप को कैसे प्राप्त होवोगे? जैसे बचपने में विकार आया, जवानी हो गई, जवानी अब बुढ़ा बचपने में नहीं आ सकते हो, और जवानी बुढ़ापे में आ गए, अब तो आप जवान नहीं हो सकते हो। जैसे दूध का परिणाम दही हो गया, अब दही पुनः दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही यदि ऐसा मानोगे कि परमात्मा में परिणाम हो जाता है, तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति लोगों को नहीं होवेगी, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तभी संभव है। इसीलिए समस्त वेद शास्त्र उपनिषद ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करें। तो कैसे करें? परमात्मा ने अपने में तब्दीली किए बगैर अन्यथा रूप में दिखने लगा, पूर्वले स्वरूप का परित्याग नहीं किया, अन्यथा भाव में दिखने लगा है। इसलिए अन्यथा भाव का जब आप त्याग करते हैं तो पूर्वले वाले भाव की प्राप्ति हो जाती है। यही मुक्ति है। चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, ये चैतन्य सत्ता स्वयं अपने आप में है और जानना पना करके अभिव्यक्त होती है। इसने अपने पूर्वले स्वरूप का सत्ता मात्रपना का त्याग नहीं किया और मन बुद्धि होकर के दिखने लगी। ये मन बुद्धि आदि हम मन का सुखी दुखीपना छोड़ दें और बुद्धि का कर्ता भोक्तापना छोड़ दें और देहाभिमान तथा जन्म मृत्यु आदि जो देह के धर्म है ये छोड़ दें, तो बचा हुआ तत्व वो निर्लेप है। उसने अपने पूर्वले स्वरूप में बदलाव नहीं किया था, अन्यथा रूप में दिखने लगा था, इसलिए अन्यथा रूप का त्याग कर दिया, पूर्वला रूप उसे प्राप्त हो गया है। मन के सुखी दुखी वाला जो विकार आया था, परिणाम हुआ था, वो छोड़ दिया।
बुद्धि का कर्ता भोक्तापना जो परिणाम हुआ था छोड़ दिया, और शरीर में जो जन्म मृत्यु का परिणाम हुआ था वो त्याग दिया, देहाभिमान का त्याग कर दिया, देह के अभिमान के साथ देह के धर्मों का भी त्याग होगा। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु पूर्वले स्वरूप का त्याग ना करके अन्यथा रूप को प्राप्त हो जाती है, तो यदि हम पूर्वला रूप प्राप्त करना चाहें तो अन्यथा रूप का परित्याग कर दें तो पूर्वले रूप को प्राप्त हो सकते हैं। हम सभी ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, जिसके लिए छंदोक श्रुति ने कहा सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक अद्वितीय सत्ता मात्र, अद्वितीय परमात्मा जो कि निर्गुण निराकार था वही विद्यमान था। हाँ, उसने अपने पूर्वले स्वरूप का सत्ता मात्र का तो त्याग किया नहीं और देह और जगत के रूप में दिखने लगा। इसलिए देह और जगत का त्याग यदि कर दें तो पूर्वले रूप में आप आ जावेंगे। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम परमात्मा के में लीन होना है। तो परमात्मा से अलग कौन किए हुए है? परमात्मा से अलग करने में मुख्य भूमिका अदा करता है हाँ, ये सोने जागने वाली चेतना बुद्धि के होने पर मैं कहता मैं हूँ, और बुद्धि जब नहीं होती तो कहता मेरे को कुछ भी पता न लगा, सुख से सोया। तो आपकी गैर हाजिरी भी जानी जाती है, हाजिरी भी जानी जाती है। और इसलिए कर्ता भोक्तापना का यदि त्याग कर दें तो बुद्धि का भी, बुद्धि और बुद्धि के धर्म यदि छोड़ दें तो साक्षी आत्मा नंगा रह जाता है। और मन का सुख दुख पना यदि त्याग कर दें और मन का संकल्प त्याग दें, हाँ, तो क्या होगा कि मन का जो आश्रय प्रकाशक चेतन है वो उपाधि रहित आपको देखने में मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा यदि खोज करनी है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की हमें खोज करनी चाहिए। पर ये खोज कैसे हो? तो इस खोज के लिए कहते हैं कि आपने सबसे पहले हाँ विषयाशक्ति का त्याग करना है, संसार की सत्यता का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है। और ऐसा यदि हम कर सके तो तथा पदम तत्परमार्ग तव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्त भूया। फिर उस पद की प्राप्ति के लिए हमें यत्न करना चाहिए। जब विषयों से वैराग हो जाता है तब हमें क्या करना है? फिर उसके पश्चात तत्पदम परमार्ग तव्यम, उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप परम पद के हमें भली भांत खोज करना चाहिए, जिसमें गया हुआ पुरुष, हाँ ये पुरुष क्या जीवो ब्रह्म ही है, पर देह से जुड़कर जीव बन गया, देह से जुड़ करके मन से जुड़ करके जीव बन गया, देह से जुड़ करके देहाभिमानी एक देह का अभिमानी बन गया, देह के धर्मों को अपना मानने लगा है, जन्म और मरण। और ये है कैसा? स्वयं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है ये, पर देह से जुड़ करके जन्म मृत्यु वाला हो गया, मन से जुड़ करके परछन व्यक्ति विशेष जीव बन गया, और बुद्धि से जुड़ करके कर्ता भोक्तापना बन गया। कौन? जिसमें ये चीज़ें नहीं हैं। ऐसा जो चैतन्य सत्तात्मक परमात्मा है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खोज करना चाहिए। तो जब खोज करोगे तो सुखी और दुखीपना साक्षी आत्मा में नहीं है, ये मन में है, इसका त्याग करो। और देहाभिमान का त्याग करो, पर छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव का त्याग करो, और जन्म और मरण तुम्हारे नहीं शरीर के होते हैं ऐसा जान करके इसका आश्रय और प्रकाशक साक्षी आत्मा अविनाशी है ऐसा निश्चय करो। इस अविनाशी आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता। तो इस प्रकार से देह के धर्मों को त्याग दो तो परशेष से बचा हुआ जो तत्व है वो जन्म मृत्यु से रहित है। न जायते म्रियते व कदाचन, उसका कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। ये कब संभव है परमात्मा की खोज? जब विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किया जाए, विषयाशक्ति का त्याग किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की खोज करनी चाहिए।
और ये परम कैसा है, ये परम ब्रह्म परमात्मा जहाँ एक बार लीन हो जाए तो पुनः शरीर रूप में पुनः जन्म दोबारा धारण नहीं करना होता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। जिस परम ब्रह्म परमात्मा में गया हुआ पुरुष पुनः लौट के नहीं आता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। उस परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए। उसी परम ब्रह्म परमात्मा से ये अनादि संसार वृक्ष की परंपरा चली आ रही है। कैसे खोज करें भगवान? तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उन आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन करो, मैं कैसे आपका चिंतन करूं। केशु केशु भावेषु चिंतयोष्य भगवन मया। हे भगवन, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। जैसे अर्जुन ने प्रार्थना की वैसे आप भी करें और भगवान की शरण ग्रहण कर लें। सदा सुख जो चाहे शरण राम की ले। भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए और सदा सुखी वही रह सकता है जो परमात्मा में अपने को लीन कर दे। तो यदि लीन कर दिया, एक बार लीन परमात्मा में हो गए, कहाँ पर, ये कहीं दूसरी जगह नहीं, आपकी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक साक्षी आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण का अपना मद भाव है। यही उन्हों का अंतर्यामी स्वरूप है। इसमें लीन होने के बाद में पुनः जीव भाव से, देहाभिमान के भाव से पुनः ये जीव ये है साधक, पुनः फिर देहाभिमान उसके अंदर नहीं जन्मता, पुनः परछिन्न व्यक्तित्व पुनः उसका नहीं रह जाता है और मन में ये बुद्धि में कर्ता भोक्तापना भी नहीं रह जाता है। इसलिए जीव भाव के लक्षण यही हैं, कर्ता भोक्तापना, सुखी दुखीपना, जन्म मरण, परछिन्न व्यक्ति विशेष, ये सारी चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। फिर भले ही इस संसार में रहे पर जीते जी मुक्त होकर के, जीते जी समाधि होकर के वो रहता है, जीते जी मुक्त हो जाता है, समाधि से लौटता। जब इस रहस्य को क्लियर हो जाता तब भी वो ऐसे ही आपको घूमते फिरते कार्य करते दिखेगा, पर अब कर्ता भोक्तापना उसमें नहीं है। अब उसमें सुखी दुखीपना वाला मन अब सत्यत्व बुद्धि करके नहीं रह गया है, मन अमन हो चुका है। और ये जो परछिन्न व्यक्ति विशेष, परछिन्न व्यक्तित्वपना, ये जीव भाव भी उसमें अब नहीं रह गया है। मैं अनादि और अनंत हूँ, ऐसा व्यापक भाव उसके अंदर आ गया है। और जन्म और मरण शरीर के होते हैं, आत्मा का नहीं होता। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है और व्यापक है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार से जब वैराग्य करोगे तब ही तुम्हें ये रहस्य समझ में आएगा। पर वैराग्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो खट ऐश्वर्य है ना भगवान के, उनमें धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, श्री, यश, ये खड ऐश्वर्य हैं। ये वैराग भी बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। वैराग्यवान पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति करने में अत्यंत सहूलियत हो जाती है, क्योंकि वैराग से विषयाशक्ति का नाश हो जाता है। संसार के में दुख रूपता दिखने लगती है। बाद में पर वैराग्य जब आता है तो संसार मिथ्या स्वप्नवत दिखने लगता है और परमात्मा ही एक सत्य दिखता है। ये वैराग्य की बड़ी महिमा है। इसलिए वैराग्य धारण करने पर ही इस परमात्मा में लीन होने के अवसर संभव हैं। और वैराग्य के लिए कहते हैं कि यदि नहीं होता तो भगवान की भक्ति करो। सारा का सारा वैराग भगवान में निवास करता है। भगवान कृपा करेंगे, आप भक्ति करें, आप कहें मुझे हे प्रभु अपना ज्ञान वैराग भक्ति दो, ऐसा यदि कहोगे तो आपको ज्ञान वैराग भक्ति भगवान अवश्य देवेंगे। ऐसा समझ के हमने भगवान पर पूरा विश्वास करके चलना है। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, यत्न करते हुए कई बार योगी बड़े यत्न करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं और अपने हृदय देश में निर्विकल्प रूप से सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, सत्ता मात परमात्मा वो मैं ही हूँ, मन बुद्धि चित्तान नाहम, मन बुद्धि चित्त आदि मैं नहीं हूँ।
हाँ, इनसे सदा परे मैं, याते सदा शिवोम। हाँ, इनसे सदा मैं अलग हूँ, इसीलिए मैं शिव तत्व हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ। ऐसा योगी लोग हाँ ध्यान करते हैं, सोहम मंत्र का सहारा लेते हैं, श्वास के माध्यम से सहारा लेते हैं, और श्वास सड़क पर चढ़े चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। जैसे आकाश व्यापक है पर ये जड़ आकाश है, ये अंतर्यामी आत्मा भी व्यापक है परंतु चैतन्य आकाश है। ये वो जड़ आकाश है, ये चैतन्य आकाश है। चैतन्य आकाश होने की वजह से सभी की बुद्धि देश का साक्षी भी है। तो इसको वो अपने हृदय में अनुभव कर लेते हैं और उन्हें ये रहस्य क्लियर हो जाता है, सो प्रभु और नहीं सो तू है। हाँ, जैसे फूल में खुशबू रहती, जैसे दर्पण में नगर रहता है या दर्पण में गाड़ियाँ दिखती हैं, दिखती बर हैं पर है नहीं, ऐसे ही देह और जगत दिखता बर है, साक्षी आत्मा में पर है नहीं। और साक्षी आत्मा निर्दोष और सम है। उन्होंने मन को भी निर्दोष और सम बना लिया और हृदय देश में तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, और हृदय देश में वो विद्यमान चैतन्य सत्ता से अभेद का निश्चय किया और सोम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव उन्होंने जगाया है। वो परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। तो किसी ने कहा महाराज कैसे, शरीर को नहीं कहा वो परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, मन को नहीं कहा, इंद्रियों को नहीं कहा, बुद्धि को नहीं कहा, और ये तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना जो अभी सारी दुनिया को जान रही है, जब सो जाते हैं तो कुछ भी ना जाना यही बोलते हैं आप। तो कुछ ना जानना तथा सब कुछ संसारिक ज्ञान को जानना, ये दोनों चीज़ें जिसके द्वारा जानी गई हैं उसके लिए कहते हैं तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। उसको उन्होंने श्वास सड़क पर चले संत जन गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ कि झीनी धुन से अपनी सुरति जगाते हैं और अपनी सुरति उसमें जगा लेते हैं और धन धन हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। ये चैतन्य सत्तात्मक परमात्मा जिन्होंने भगवान की भक्ति उपासना नहीं की है, वो इसको समझते हुए भी नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है मैं जान गया हूँ फिर भी नहीं जान पाते। इसलिए यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने जो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। भगवान की भक्ति करके, गुरुओं की सेवा करके जब इस रहस्य को जानोगे तो गुरु सुषया विद्या, गुरु की सेवा के द्वारा ये विद्या हृदय में बैठती है। भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा ये विद्या हृदय में बैठती है। पर जिन्होंने ऐसी भक्ति, ऐसी उपासना, निष्काम कर्म नहीं किए, उन्हों के हृदय में ये ज्ञान जल्दी से बैठता नहीं है, यत्न करते हुए भी नहीं वो बैठा पाते इस रहस्य को। तो अज्ञानी लोग जो हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, वो प्रयत्न करते हुए भी इसे नहीं जान पाते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ऐसी जो चैतन्य सत्तात्मक अंतर्यामी आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, ये कैसा है, ये सब में समाया हुआ है। बोले सूर्य चंद्रमा आदि हैं वो। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 2 श्लोकों में अपनी बड़ी बढ़िया सुंदर तरीके से अपनी विभूति योग का भी वर्णन कर रहे हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामिकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, जिस अंतर्यामी आत्मा को हृदय देश में योगी लोगों ने बड़े यत्न करके उसको जाना है, समझा है, हाँ, उस चैतन्य सत्तात्मक आत्मा के लिए कहा है क्या, यदादित्य गतम तेजा, यदादित्य गतम यत तेजा, आसुर के अंदर में स्थित जो तेज है, अखिलम जगत भासते, ये सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। परंतु सूर्य में स्थित जो तेज है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तथा यत तेजः, पर और जो तेज चंद्रमसी, चंद्रमा में जो तेज व्याप्त है,
चंद्रमा में जो तेज स्थित है और अग्नि में प्रकाशता, और अग्नि में दो चीजें कौन कौन है? प्रकाशित करना और दाहकता, जला देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत अग्नौ, अग्नि में जो दाहकता और प्रकाशता है, दाहकता और प्रकाशता में जो तेज है, मामिकम, मेरा तेज है, इति विद्धि, ऐसा तुमने जानना। जिस चैतन्य सत्ता को योगियों ने बड़े यत्न करके जाना है, बड़ी साधनाएं करके जाना है, उस चैतन्य सत्ता का तेज इतना हैवी है कि सूर्य में भी तेज है। हाँ, सूर्य को भी, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसको वो प्रकाशित करता है। वो आपकी बुद्धि देश को भी प्रकाशित करता है, जिससे हम और आप, मैं हूं, ये कहने में समर्थ होते हैं, जगत को जानने में समर्थ होते हैं। वही परम ब्रह्म परमात्मा, ये जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, उस सूर्य में यही चैतन्य सत्ता सूर्य को तेज प्रदान करती है, सूर्य को अपना सत्ता प्रदान करके सूर्य को तेजोमय मंडल के रूप में एक अस्तित्व देती है, एक प्रकाशित करने की सामर्थ्य देती है। सूर्य इतना तेजस्वी है कि निकलते हुए सारा अंधेरा एक क्षण में ही हट जाता है। ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई है सूर्य में? यदादित्य गतम तेजो मामकम विद्धि, मेरा जानना। अच्छा, और चंद्रमा में जो शीतलता फैलाना और वनस्पतियों में रस प्रवाहित करना, रस भर देना, ये जो चंद्रमा में ये सामर्थ्य कहाँ से आई है? यत् चंद्रमसौ, चंद्रमा में, यत् चंद्रमसी, चंद्रमा में जो तेज है, अमृत को, अमृत क्या है? यहाँ जितनी भी औषधियाँ हैं, रात में चंद्रमा ही पुष्ट करता है, रस भर देता है। ये रस ना हो तो कोई औषधि पुष्ट नहीं होगी, इसलिए चंद्रमा की किरणों को अमृत स्वरूप भी माना गया है। तो कहते हैं चंद्रमा में जो वनस्पतियों में रस भरने की सामर्थ्य है, यही अमृत भरने की सामर्थ्य कही जाती है। यही अमृत है कि सबको रस भर देता है, और वो रस मनुष्य जानवर आदि सभी खाते हैं, जिससे जीवन धारण करते हैं। इसलिए अमृत, वो रस जो चंद्रमा फेंकता है किरणों के माध्यम से, वो रस है, कोई पानी नहीं, अमृत ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तुमने मेरा ही समझना अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में बता रहे हैं कि किस तरह से मैं सारी सृष्टि के रूप में विवर्तित हुआ हूँ। 13वें श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में बना हुआ हूँ, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली ये पृथ्वी मैं हूँ। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधेः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और हे अर्जुन, अहम गाम आविश्य, गाम का मतलब होता है पृथ्वी। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में प्रवेश, आविश्य माने प्रवेश करके, ओजसा, अपने ओज से अर्थात अपनी शक्ति से, भूतानि धारयामि, संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके, ओजसः, अपनी शक्ति से, भूतानि धारयामि, संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करता हूँ। भगवान श्री
कृष्ण की अपार सामर्थ्य देखो। पृथ्वी में प्रवेश करके, हाँ, अपने तेज के द्वारा पृथ्वी में संपूर्ण प्राणियों को धारण करने की सामर्थ्य ये परमात्मा श्री हरि की है, परमात्मा श्री कृष्ण की है। पृथ्वी के रूप में और पृथ्वी में जो सामर्थ्य है ये भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्वयं अपने श्री मुख से कही है। और मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण भूत प्राणियों को धारयामी, धारण करता हूँ। और रसात्मक सोमा, ये चंद्रमा रस स्वरूप है। सारा दिन गर्मी में गुजर गया, बहुत गर्मी रही, रात में चंद्रमा निकला। लोगों, गांव में लोग, पहले वो बिजली हुआ नहीं करती थी, चारपाई बाहर निकाल लेते और चंद्रमा के उजाले में आराम से लेटते, शीतल हो जाता, सारा बदन शीतल हो जाता। रसमय रात गुजर जाती, सुबह उठते तो खेतों के आसपास घास के ऊपर ओस जमी मिलती। ये रस कहाँ से आया है? ये चंद्रमा रसमय है। च रसात्मका सोमा, अर्थात रसात्मक सोम, रस स्वरूप ये अमृतमय। हाँ, सोमा चंद्रमा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कोई दूसरा नहीं, मैं ही बना हुआ हूँ चंद्रमा। रसात्मक सोम भूत्वा, रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा हो करके सर्वा औषधि पुष्णामि, संपूर्ण औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। मरे से और कुमलाए से पौधे, एक रात गुजर जाए, थोड़ा सा पानी शाम को डाल दो, सुबह देखो उसके पत्ते खड़े मिलेंगे, मुरझाए पत्ते खड़े हो जाते हैं। किसने खड़ा किया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रस स्वरूप चंद्रमा हो करके मैं संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को क्या करता हूँ? पुष्ट कर देता हूँ रात भर में। ये काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये बात हमों ख्याल रखना है। जिस तत्व को योगी लोग सोहम करके उपासना करते हैं वो मैं ही हूँ, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो बुद्धि मन और इंद्रियों से जुड़ करके जीव बन जाता है और इन्हें बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रियों और इनके धर्मों से रहित बना दो तो यही तद ब्रह्म, ये ब्रह्म हो जाता है। इसलिए जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। उस चैतन्य सत्तात्मक ब्रह्म ने जैसे जीव को सत्ता दिया और सजीव बनाया, जन्म मरण वाले शरीर को चेतन बना दिया, जड़ बुद्धि को भी चेतन बना दिया, वही चैतन्य सत्ता पृथ्वी में वही चैतन्य सत्ता जो है ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। भगवान उसी रूप से कह रहे हैं मैं अपने अंतर्यामी स्वरूप से, जो कि समस्त बुद्धि, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ, पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करता हूँ। और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा हो करके संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन दो श्लोकों में अपनी महान विभूति का, कि किस तरह से समस्त जगत को मैं ही संचालित करता हूँ, अंतर्यामी स्वरूप से सबकी बुद्धि देश में स्थित होकर सबकी बुद्धि वृत्तियों को मैं प्रेरित करता हूँ। पर बुद्धि वृत्ति में आपने जैसा धारण किया होगा वैसे ही प्रेरणा मिलेगी। यदि आप पाप में विचार रखते हो तो आपके अंदर पाप में विचारों की ही प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि सत्ता उसी पर पड़ेगी। और यदि तुमने धर्म में विचार किए तो आपको सत्ता धर्म में मिलेगी, आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। जैसे जब बिजली के सम्मुख पंखा रख दोगे तो वो हवा करेगी, इसमें विद्युत क्या करे? जब फ्रिज को रख दोगे तो वो ठंडाई फेंकेगा, हीटर को लगा दोगे तो गर्मी फेंकेगी वही लाइट। और वो विद्युत जो है ना ठंडी है, ना हवा जैसी है, ना गर्मी वाली है। ऐसे ही चैतन्य सत्तात्मक
जो बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा भगवान श्री कृष्ण का जो मद भाव है, जो अंतर्यामी स्वरूप है, हाँ ये न तो न दत्ते कस्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा। किसी के पाप पुण्य, किसी से पाप से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पाप किए तुम भोगोगे। अंतर्यामी आत्मा के सम्मुख पापात्मक वृत्ति जब अंतःकरण की जाएगी तो पाप में प्रवृत्ति तुम्हारी हो जाएगी और गंदे कर्म करोगे, नरक जाओगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप अपने चित्त को निर्मल बनाएं, सद्विचारों को जगह दें, गंदे विचारों को हृदय में जगह न दें। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप आपके सद्विचारों को ही प्राथमिकता देगा, उनको ही सत्ता देगा। आप सद्विचारवान बन जाएंगे, अच्छे आदमी बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। आप कमा करके खाने वाले बने, आपको कमा करके ही खाने की प्रेरणा मिलेगी अंदर से। और आप बेईमानी करते रहोगे, घूसखोरी करते रहोगे तो बस वही करने का जी करेगा। आप 8 घंटे ड्यूटी के लिए गए, ड्यूटी करें और करते रहोगे, आपको 8 घंटे की पूरा काम किए बगैर चैन ना पड़ेगा। पर जो मतर घट्टी करते हैं ऑफिसों में, उनका भी समय गुजर जाता है और संयोग से उन्हें ऐसा संयोग मिलता रहता है, वो मतर घट्टी करते ही सारा समय निकाल देते हैं। पर ज्यों ही रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछता, ना तो कोई दूसरा काम देता, क्योंकि मतर घट्टी करते रहे, इसलिए ऑफिस वाले काम भी वो पूरा जानते नहीं हैं। केवल है हु करके और अपने से बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनसे पैट बनाकर उनकी चमचागिरी करके समय गुजारे हैं, इसलिए काम तो आता नहीं। वृद्धावस्था के बाद कहीं काम करना भी चाहे तो उन्हें आता नहीं है और कुछ इधर उधर करके गुजारा करते रहे। तो बाद में भी जब बच्चे उनकी ये हरकत देखते हैं तो नाराज होते हैं और घर गृहस्थी भी चैन से, वो शांतिमय जीवन उनका घर गृहस्थी का नहीं रह जाता है। इसलिए जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसी वासना बनाओगे भगवान उसमें प्रेरणा करेंगे। भगवान ही सर्वरूप हैं, सबको सत्ता देते हैं, सत्तात्मक जो हैं। इसलिए अपने अंतःकरण में सद्विचारों को जगह दें, गलत विचारों को जगह न दें। क्रियाशीलता जीवन में लाएं, अकर्मण्यता को जगह ना दें। आप जीवन में कभी अकर्मण्य ना रहेंगे। यदि अकर्मण्यता को प्राथमिकता देवोगे तो अकर्मण्यता ही जीवन में छा जाएगी और क्रियाशीलता एक्टिव रहोगे तो एक्टिव ही बने रहोगे और अंतिम दिन तक बने रहोगे। और जो पलंग तोड़ने लगते हैं, कुछ काम है अब चलो हम तो रिटायरमेंट एग्जाम, हमें कुछ नहीं करना, बैठे रहो। और कुछ समय तो कोई बात नहीं, बाद में वो कहने लगे कुछ काम न धाम के, जब देखो तो बैठे रहते हो, कभी चाय की कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी वो कहते हो, कुछ काम न धंधा। अरे क्रियाशील रहो, अपने को एक्टिव किए रहो, तो ऐसा करने से समय भी बीत जाएगा, कुछ करते भी रहोगे, शरीर चलता रहेगा, लोगों के भी ऊपर भार बन करके नहीं रहोगे। आप जैसा मन में भावना करोगे सत्तात्मक परमात्मा वैसी ही प्रेरणा करेगा। जैसा कि तेजोमय सूर्य में भगवान प्रेरणा करते हैं तो जगत को प्रकाशित करता है, वही चैतन्य सत्ता जब चंद्रमा में सत्ता देता तो औषधियों को पुष्ट करने लगता है, अग्नि को सत्ता देता तो दाहकता और प्रकाशता करने लगता है। वही चैतन्य सत्ता पृथ्वी में प्रेरणा देता है तो पृथ्वी सबको धारण करने की सामर्थ्य हासिल कर लेती, सबको धारण करती है। आप भी परिवार को और लोगों को पालन करने का, धारण करने का संकल्प बनाओ, ईश्वर आपको धारण करने की सामर्थ्य देगा, आप भी धारण कर सकोगे। अभी आपका अकेले ही पेट मुश्किल से भर पा रहे हो, आप हिम्मत करो कि हम दूसरे को खिलाए बगैर नहीं खाएंगे। आपको दूसरे को खाने के लिए भी जो तुम्हें लगता है ज़्यादा कहाँ से लाएंगे वो आ जाएगा। इसलिए जैसे कि पृथ्वी सबको धारण करती है, सबको धारण करने की शक्ति किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने दी। आप भी सोचो कि मैं अपना अकेला नहीं खाऊंगा, 2-4 को खिला के खाऊंगा, पोषण करूंगा, दूसरों के खर्चे भी उठाऊंगा। ऐसा हिम्मत बनाओ, आपको वो हिम्मत भगवान देंगे और चाहे पैसा कहीं से भी आए आपके पास आएगा, जुगाड़ होवेगा। पर आप हिम्मत नहीं करते, आपको तो लगता है हमने तो ठीक है उसको हमने करना ही नहीं, बाकी को हमने कुछ करना ही नहीं, तो अब आता भी नहीं है, क्योंकि सारे लोगों का प्रारब्ध ही परिवार में आता है। और इस वजह से
मान लो 2 4 10 लोगों का परिवार है, उसमें जो आपके पास पैसा आता है वो सबका है, और आपने सबके पोषण का मन बना रखा, क्योंकि आपके निजी हैं, इसलिए सबका प्रारब्ध भी तुम्हारे पास आ रहा। आप 4 लोगों का भरण पोषण का मन बनाओ, और मान लो आप अनमैरिड हैं, अकेले ही हैं, आप चिंता न करो, 4 लोगों का भरण पोषण कर लोगे, पर मन बनाओ। आप जैसी भावना बनाओगे ईश्वर वैसी ही प्रेरणा करेगा। भला तेजो में सूरज को प्रेरणा दी तो दुनिया को प्रकाशित कर रहा, उसे लग रहा था मैं दुनिया को प्रकाशित करूं, भगवान ने सामर्थ्य दी, प्रकाशित करने लगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही ये सुंदर बात बताई कि किस तरह से आप जैसा चाहोगे वैसा ही होवेगा, इसलिए अच्छे विचारों को प्राथमिकता दें। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।